नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चूना फाटक के पास हादसा, बसों की टक्कर में घायल हुए बच्चे। सरपंच के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली, दिन भर लगाए जाते रहे कयास। विशेष योग्यजनों ने एडीएम को ज्ञापन देने से किया इनकार, कलेक्टर ने की सुनवाई। टीबी रोड से मेगा हाईवे रास्ते पैलेस तक बाईपास निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। भयंकर धुंध की चपेट में आने से स्कूली बस क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें 4 बच्चे ज्यादा ही चोटिल हुए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अभिभावकों ने धुंध की वजह से स्कूलों में छुट्टी करने की मांग की। हनुमानगढ़ जंक्शन में चूना फाटक के पास स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुरु हरगोविंद स्कूल की बस निर्धारित समय में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि सामने से आ रही एक बस से टकरा गई। इससे स्कूली बस में सवार 27 में से 4 बच्चों को अधिक चोटें आई हैं। हादसे के बाद लोग जमा हो गए। उन्होंने मौसम की वजह से हो रहे हादसों पर चिंता जताई। परिजनों ने आकर बच्चों को संभाला और अस्पताल में दाखिल करवाया। बच्चों के मुताबिक अचानक हुए हादसे को वे समझ भी नहीं पाए। वहीं अभिभावकों ने गर्मी की जगह धुंध की वजह से सर्दी के मौसम में स्कूल बंद रखने की मांग की। और बस गुरु हरगोविंद स्कूल में पढ़ते थे। कुछ पता ही नहीं चला, अचानक से काफी लगे। सौरभ देव 8 जी सरकार ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 20-25 ਦਿਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਭਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ है 5-5 10-10 सालों के, ये माड़ी गल। पंचायत समिति क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। रिजर्वेशन को लेकर दिन भर ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण की स्थिति जानने के लिए बेताबी देखी गई। माना जा रहा है कि लॉटरी से आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद अब गांव की राजनीति जोर पकड़ेगी। अब गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति से जुड़ी ग्राम पंचायतों में संभावित सरपंच किस वर्ग से होगा, इसका फैसला बुधवार को हो गया। ग्राम पंचायत उत्तम सिंह वाला, फतेहगढ़, पक्का सारना, सहजीपुरा, अमरपुरा थेहड़ी और चकज्वाला सिंह वाला में सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है। ग्राम पंचायत भूमपुरा, नौरंगदेसर 31 SSW, हेनावाली, मैनावाली अनुसूचित जाति महिला, बहलोल नगर व धोलीपाल OBC महिला, ग्राम पंचायत कोहला, रामसरा नारायण और श्रीनगर में सरपंच OBC पुरुष के लिए आरक्षित हुआ है। इसके अलावा झांबर, मक्कासर, मुंडा, चोहेलावाली, आराइयावाली, झंडावाली, माणुका, रोडावाली महिला सामान्य, 30 SSW, किशनपुरा, दिखनादा, लखुवाली, नवा, पक्का भादवा, रंजीतपुरा, जौड़किया, सतीपुरा, मटोरिया वाली ढानी में सरपंच का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। विशेष योग्यजन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को बड़ी उम्मीद के साथ ज्ञापन भिजवाया था, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वे बुधवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे। पहले तो ज्ञापन लेने एडीएम KM दुड़िया पहुंचे, लेकिन विशेष योग्यजनों ने उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि कलेक्टर नीचे आकर ज्ञापन लें। आखिर में कलेक्टर PC किशन कार्यालय से बाहर नीचे आए और उन्होंने काफी देर तक खड़े रहकर सुनवाई की। राष्ट्रीय विशेष योग्यजन जिला हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने कुछ अरसा पहले प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भयंकर ठंड के बावजूद हनुमानगढ़ पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद की। पहले तो एडीएम KM दुड़िया ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन विशेष योग्यजनों ने एडीएम को ज्ञापन देने से मना कर दिया।
आज से 3 दिन पहले ये इसी वसुंधरा जी ने हमारे जब वोट लेने के लिए तो बड़े बड़े रैंप बनवाए थे और आज करोड़ों रुपया बहा दिया वहाँ पे जाकर के देखो करोड़ों रुपया स्थापना दिवस मनाया और इस स्थापना दिवस एक विकलांग को किसी को ये नहीं कहा कि विकलांग के लिए मुझे कोई एक रोजगार की कोई व्यवस्था करते हैं 500 रुपए दे दिए जी ये 2 महीने से सुनो देखो मैं कोई स्पीच देने सुना मांग पत्र दे दो हम भी करें सर आज 500 रुपए पेंशन दे रहे हैं, क्या होता है 500 रुपए पेंशन? अगर तो आप मांग पत्र दोगे तो सरकार को पूछाइए। नहीं सर, ये मांग पत्र पहले भी देते हैं ना, फिर आप भी कुछ जैसे करोगे ना तो पहुंचेगा। 2 साल से दे रहे तो फिर क्या करो बताओ, आप बताओ जो हमें तो रोजगार चाहिए सर। तो भाई आप दे दो, हम भेज देंगे सरकार पर। रोजगार चाहिए, सरकार कहेगी दे दो रोजगार तो सरकार करेगी। तो अभी तो क्या क्यों जी कलेक्टर साहब को देंगे सर। आप लिखे आप कलेक्टर हैं। नहीं डैडी, कुछ नहीं बोलना, आप जा सकते हो। धन्यवाद बहुत बहुत आने का। संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश पारिक ने कहा कि उनकी समस्याओं को लेकर कोई गंभीर नहीं है, हर कोई बस पीछा छुड़ाना चाहता है, जबकि उनकी मांगे काफी महत्वपूर्ण हैं। उनके सामने फाकाकशी की नौबत आ गई है। योग्यजन संघर्ष समिति है और हम 3 तारीख से पहले भी हमारा 3 तारीख पे विकलांग दिवस मनाया गया, तो कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीएम साहब से हम मिल नहीं पाए और सबसे बड़ा जो हमारी समस्या आज विकलांगों की एक रोजगार की समस्या आके खड़ी हो गई है। सारे जो विकलांग हैं उनको हमारी एक ही मांग है कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाए, नहीं तो विकलांग भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं। रोडवेज जो आज चल रही है, आज से साल पहले की यदि हम बात करें तो बिल्कुल निःशुल्क था और जैसे स्मार्ट कार्ड बनाया गया विकलांगों को भ्रमित कर दिया गया और विकलांग कहीं चले जाते हैं तो वापस आते हैं वो कहते हैं जी कि आपकी टिकट लगे, क्यों कि आपको दिन में एक ही बार यात्रा करने का मौका दिया जाएगा। तो विकलांग बड़े फंसके रह गए हैं जी। और विकलांगों को हर जगह नहीं आरक्षण कम से कम होना चाहिए। यदि सरकार जब वोट लेने आती है तो सरकार हमारे लिए हर जगह रैंप बनवा देती है, गाड़ी के लेने की व्यवस्था कर देती है, लेकिन जो ही हम वापस आते वोट ले लिए विकलांगों को दैट्स ऑल भूल जाती है। कोई विकलांगों की कोई सुनवाई नहीं है। यदि हम आज यदि कलेक्टर साहब जाकर कहीं देखें तो रैंप वगैरह की व्यवस्था नहीं है, आज कहीं जाकर देखें तो सारे विकलांग पिछड़े हुए हैं। जब विशेष योग्यजनों ने एडीएम को ज्ञापन देने से मना कर दिया तो कलेक्टर पीसी किशन खुद अपने चैम्बर से बाहर आए। उन्होंने परिसर में आकर खड़े होकर काफी देर तक विशेष योग्यजनों की सुनवाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत को बुलाया और एक एक समस्या का खाका तैयार कर समाधान करवाने के निर्देश दिए। हमारी मांग ये ऐसे आए, आपका मांग क्या है बताओ? हमारी मांग है सर रोजगार की। रोजगार नहीं मिल सकता, आप क्या रोजगार कर सकते हो? हम रोजगार नहीं सकते, हम एमए बीएड है सर, हम क्यों रोजगार क्यों हम कर सकते हैं सर? आपके मुंह से सर ये बात लगती नहीं है कि हम रोजगार नहीं सकते। हाँ जी, पहले तो सरकार का कुछ स्कीम निकलेगा उसमें क्या होगा? सर सरकार की आज से नहीं, सरकार आज ने आज से 3 दिन पहले इतना बड़ा प्रोग्राम किया सरकार। आप सर हमारी बात तो दूसरा बताओ। अच्छा, दूसरी बात है सर रोडवेज है जो हमारे को हम बार बार ये कहते हैं जी उन्होंने 2 टिकट बना दी, अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। विकलांगों के लिए वो तकलीफ की कैसी है, उसमें क्या है सर, आना और जाना अप और डाउन कर दिया सर। और पिछली सरकार ने पूर्ण रूप से विकलांगों को निःशुल्क कर रखा था। अब ये बहुत समस्या आ गई है, विकलांगों को पैसे चाहिए तो आपस में चढ़ो, नहीं तो नहीं चढ़ो बस। ये तो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी बात ये सर तुम्हारे को 500 को बुलाओ तो कोई कौन है समाज कल्याण अधिकारी को बुलाओ। हाँ। और अच्छा, उसमें अप डाउन में क्या है? अप डाउन में सर क्या आप सिर्फ 2 बार टिकट कर सकते हैं। हनुमानगढ़ आगे और चले जाओ, यदि उसके बाद में आप कहीं जा रहे हो तो आपका फुल किराया लगेगा। और जो हमारा ये रेलवे विभाग है सर, रेलवे के अंदर भी आप वही सर हो रहा है कि एक बार तो जो विकलांग जो कोच है कभी पीछे लग के आ जाता है, कभी आगे लग के आ जाता है। जब हम उसमें तक किसी भी आप पोस्ट ऑफिस से पूछ के देख लो कि विकलांगों की पेंशन बांटती क्या, वो आपको एक दवा दे दी अभी तक तो हमारे पास हुआ नहीं थी। 25 तारीख से पहले हमारे को कोई पेंशन नहीं, यानी कि हो सकता है इसको सुधार होता है। इसमें हो सकता है कैसे गुजारा हो सर? हम आपके पास हैं। अच्छा, उसको भी हम आपको भगवान के लिए समझ के सर आपके पास आए हैं। एक चीज बताओ, जो 500 से अभी बढ़ती है और एक सर उसमें एक आपका ट्रेन वाला जो चीज है बहुत पीछे लग जाता होगा। एक सर का पता नहीं सर, सेटल करना चाहिए सर, कभी मतलब कोई प्लेटफॉर्म में लगना चाहिए। ये बात हो ही सकता है, एक चिट्ठी लिखवा सकते हैं। जैसे बैंक में जाते हैं सर, अपने एक लाइन में तो लग सकते नहीं है, वो काउंटर तो ऊंचा होता है और इसके लिए एक अलग से काउंटर होना चाहिए बैंक के अंदर भी। और एक सर्विस से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। अच्छा, आप सब कौन कौन सा जगह से हो? टीबी रोड से मेगा हाईवे तक बाईपास सड़क निर्माण का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
टीपी रोड से मेगा हाईवे राजवी पैलेस तक बाईपास सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास आज विधिवत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। इस अवसर पर सभापति राजकुमार हिसारिया, उप सभापति नगीनाबाई, कृषि उपज मंडी समिति डायरेक्टर रामेश डाबला, व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान, अमर सिंह राठौड़ सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि राजस्थान की वसुंधरा सरकार के नेतृत्व में राजस्थान ही नहीं हनुमानगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के सहयोग से निर्माणाधीन इस सड़क पर करीबन 8 करोड़ की लागत आएगी। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि बाईपास निर्माण होने से किसानों को मंडी में माल लाने ले जाने के लिए काफी फायदा होगा। मंजूरी करवाई है। कृषि उपज मंडी से 3 करोड़ 21 लाख रुपए है और बिश्नोई धर्मशाला से दिनार सिनेमा तक सीसी रोड और कारपेट का 69 लाख रुपए मंजूर करवाए। ये हमारे लिए जो मुख्य मार्ग है। अब जो इससे आगे 15 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में हम पार्षदों ने और मैंने भी लिख के दिया, डाक साहब को एमपी चुनाव में वो सड़क दिखाई। डाक साहब ने विशेष रूप से इसका आदेश दे के आग्रह करके 4 करोड़ 17 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया, जिसे नगर परिषद बनाएगी। और अब जैसे उधर से सतीपुरा साइड से आते हैं उनके लिए सीधा रास्ता है। इधर आपके टीबी वाले हैं वो इधर से घूम के आराम से फर्स्ट क्लास चौड़ी रोड होगी इसके ऊपर से आपके उस साइड से राउतसर साइड से जो आएंगे तो वो पुल से ढल के और वापिस मोड़ने में जितना टाइम लगता था इतनी देर में वो वहां पर राजवी पैलेस के पास पहुंचे। और मुड़ने के बाद में जब ट्राली नरमे की भरी हुई हो तो आप अंदाजा लगाओ कि पुल के नीचे से निकलना ये आगे का रास्ता कितना कठिन था। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ सभी को मिलेगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। पेंशनर्स डे पर जिले के चयनित पेंशनरों को सम्मानित किया गया। समारोह में जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, कलेक्टर पीसी किशन और एडीएम केएम दूरिया ने भी शिरकत की। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। पेंशनर हॉल में बुधवार को मनाया गया पेंशनर्स डे। इसमें चयनित पेंशनरों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कलेक्टर पीसी किशन ने शिरकत की। कार्यक्रम में एडीएम केएम दूरिया ने भी विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने पेंशनरों की सेवा भावना पर प्रसन्नता जताई और उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ विशेष ध्यान देने का भरोसा दिलाया। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और इसके अलावा जो आपकी समस्या है उसके बारे में पिछली दफा मेरे को बताया था, लेकिन अब दोबारा आप जो मुझे आदेश करोगे मैं राज्य सरकार तक उसको पहुँचा करके उसका निराकरण करने का प्रयास करें। सन पेंशन दिवस पर हमारी शाखा द्वारा श्री 80 वर्ष से अधिक पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। इसमें श्री आत्माराम जी अग्रवाल शिक्षा अधिकारी, लेखराज जी गिलोत्रा लेखाकार, दरबारा सिंह जी प्रिंसिपल शिक्षा विभाग और शेर सिंह जी नायब तहसीलदार राजस्व विभाग से 80 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री राम प्रताप जी जल संसाधन मंत्री थे। हमारी बैठक के अंदर विशेष अतिथि श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब और टीओ साहब हाजिर आए।
पेंशनर्स को समस्याएं जो आती हैं, वो सबसे बड़ी समस्या आप जो पैदा हुई है वो ये हुई है कि जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर है, या दूसरे बैंक हैं, उनके हायर अथॉरिटीज़ ने ये निर्णय लिया है कि सभी की पेंशन जो है वो जयपुर वगैरह से रिलीज़ होंगी। तो इसलिए सभी की फाइलें वहाँ मंगवा ली गई। अब वो 4 महीने से फाइलें वहाँ दबी पड़ी हैं, कोई अधिकारी वहाँ उसको संभालता नहीं। इसके लिए पेंशनर्स में बहुत रोष है। हम जो ना उसका जो रीजनल मैनेजर है यहाँ, उनसे भी मिले थे और रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से भी मिल रहे हैं। इसलिए हमारा मतलब प्रयास ये है कि बातचीत से ये मामला सुलझ जाए, अन्यथा हमें मतलब पेंशनर्स को या तो उपभोक्ता अदालतों में जाकर के केस करने पड़ेंगे, या हायर अथॉरिटीज़ को थोड़ा दूसरे शब्दों में बात करके लिखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या हमारी जो आती है पेंशनर्स की, वो मेडिकल डायरियों के लिए होती है, जिसको वैसे यहाँ ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से हम सुलझाते हैं, उसमें निराकरण तुरंत हो जाता है। ये उसके लिए हम ट्रेजरी ऑफिस की सराहना करते हैं। बाकी जो अब जो ना राज्य सरकार ने 2013 से कुछ बेनिफिट्स देने की घोषणा की है, उसके लिए हम फैमिली पेंशनर्स के केसेस को खोल रहे हैं और उनका जो है लेखा जोखा देख करके जो भी उचित होगा उसको यथाशीघ्र करवाने का प्रयास करेंगे। हमारी शाखा ये प्रयास में रहती है कि कोई भी सामाजिक कार्य हो अथवा पेंशनर्स का कार्य हो, उसको तत्परता से निभाया जाए। अब हमने जैसे उसका कश्मीर त्रासदी के लिए भी 75,350 रुपये एकत्रित किए। पहले उत्तराखंड त्रासदी के लिए भी 2 लाख पैसे इकट्ठे किए थे, वो सब हमने मतलब भिजवा दिए। सेम समस्या के समाधान को लेकर सेम पीड़ित किसानों का चल रहा धरना लगातार जारी है। धरने पर बैठे किसानों को 70 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव जाखड़ावाली के सेम पीड़ित किसान प्रकृति की मार तो झेल चुके हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान पिछले 70 दिन से धरने पर बैठे हैं और सेम समस्या का समाधान करने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी करोड़ों की जमीन सेम की वजह से खराब हो गई। ऐसे में वे बर्बाद हो गए हैं, उनके पास रोजगार भी नहीं है। किसान जगदीश भातू, भजनलाल, सुखराम, कालूराम, रामलाल आदि का कहना है कि जब तक सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर देती, धरना जारी रहेगा। हमारे जो सेम की समस्या है, 5 अक्टूबर 2014 से बैठे हैं। आज हमारा 73वां दिन है। 73 दिनों से लगातार बैठे हैं। हमारी जो प्रमुख समस्या है उस सेम की समस्या है। ये समस्या पिछले 40 सालों से है इस क्षेत्र में। 4 मुख्यमंत्रियों ने दौरा किया है, सभी को पता है अभी यहाँ पर ये समस्या है। तो द्रौपदी जी मेघवाल जी यहाँ पर आई है, राजेंद्र जी भादू भी आए, निहाल चंद जी है जो केंद्रीय मंत्री, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी, आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। और राम प्रताप जी है, डॉक्टर सिंचाई मंत्री जी, वो भी चोइला वाली आके चले गए और यहाँ पर नहीं। समस्या हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने नापाक हरकत करते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी। इससे हनुमानगढ़ के लोग भी स्तब्ध हैं। रेवोल्यूशन क्लब के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के खिलाफ मौन जुलूस निकाला, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया। रेवोल्यूशन क्लब हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला। वे पाकिस्तान में निर्दोष बच्चों की हत्या की घटना का विरोध कर रहे थे। उपाध्यक्ष योगेश, सुखदीप सिंह, अशोक शर्मा, रवि शेखावत, साहिल शर्मा, दिलावर खां, दीपक मुंड आदि ने कहा कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को प्रोत्साहन देकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया, आज वह खुद पूरी तरह आतंकवाद की गिरफ्त में है। मंगलवार की घटना इसका सबूत है। पुष्पेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में युवकों ने स्टेशन परिसर से भगत सिंह चौक पर शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकाला। आज रेवोल्यूशन क्लब की तरफ से जो कल पाकिस्तान में स्कूली बच्चों पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिन आतंकवादियों ने बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, इसके विरोध में आज क्लब की तरफ से एक मौन यात्रा निकाली गई है, जो मेन बाज़ार होते हुए भगत सिंह चौक जा गई है। और भगत सिंह चौक पर हमने 2 मिनट का मौन धारण भी किया है। तो
हम ये मतलब एक संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को कि चाहे बच्चे चाहे पाकिस्तान के हों चाहे भारत के हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो भगवान का रूप हैं। उन्हें तो ये तक भी नहीं पता कि आतंकवाद किस चिड़िया का नाम है, तो फिर ये आतंकवादियों ने इन बच्चों पे हमला करके कौन सी दुश्मनी निकाल ली। इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कह देते हैं प्रशासन इसको लेके अलर्ट नहीं है, प्रशासन ये नहीं किया, प्रशासन ने वो नहीं किया, आतंकवादी गतिविधियों को मतलब बढ़ावा मिल रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर समाज के लोगों को प्रयास करना चाहिए, तभी इस चीज़ से मतलब निजात मिल पाएगी। सर्दी का असर इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। मौसम में आए बदलाव से ठंड पूरे परवान पर है। बुधवार को घने कोहरे के बीच सुबह हुई और ठिठुरन से सर्दी का असर बरकरार रहा। सर्दी का असर बढ़ने से आमजन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन रही, वहीं बुधवार को घने कोहरे ने घेरे रखा। कोहरे की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में ही दुबके रहे। वहीं घने कोहरे से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण आज लगभग सभी ट्रेनें 1 से 1.5 घंटे की देरी से पहुंची। कोटा श्रीगंगानगर ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची। वहीं रोडवेज की बसें भी देरी से चल रही हैं। वाहन चालकों को दिन में ही लाइटें चलाकर वाहन चलाने पड़े। कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। पड़ रही है 2 दिनों से कि ठंड घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, काम करने का दिल नहीं करता है। जहाँ 2 से 3 कप चाय पीते थे, शाम तक 25 से 30 कप चाय पी लेते हैं और पूरा दिन आगे बैठे रहते हैं और कोई काम कुम करते नहीं है, बस आग के आगे बैठे रहते हैं। इतनी ठंड पड़ रही है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, घर से निकलने मन ही नहीं करता, कंपकपी हो रही है और इतने कपड़े पहनने के बाद भी और कपड़े पहनने की इच्छा करती है। बहुत ज़्यादा ठंड आज, बहुत ज़्यादा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता समिति द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रति लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। मैच को देखने के लिए दूर दराज से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। फुटबॉल की दीवानगी इन लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता समिति के तत्वावधान में बिहानी स्टेडियम में खेली जा रही अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता में उमड़ रही दर्शकों की भीड़ इस बात का उदाहरण है। करीब 1 सप्ताह से जारी इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुरुवार को होगा। अभी तक के हुए मुकाबलों में दर्शकों को बेहतरीन खेल का प्रदर्शन देखने को मिला है। यही कारण है कि दर्शक दूर दराज से गांवों से अपने निजी वाहनों में भरकर यहां मैच का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। वैसे भी नोहर और फुटबॉल को एक दूसरे पर्याय माना जाता है, क्योंकि यहां से अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने नोहर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। फुटबॉल के प्रति यही प्रेम अब देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के तहत बुधवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें नेशनल क्लब दिल्ली व नाइजीरिया के बीच रोचक मुकाबला जारी था। नाइजीरिया के खिलाड़ियों को लेकर भी दर्शकों में कौतूहल बना हुआ है। उनकी भाषा और खेल को लेकर दर्शक उत्साहित हैं। इसके अलावा दूसरा मुकाबला नवांशहर पंजाब और डेरा सच्चा सौदा सिरसा की टीम के बीच होगा। मैच को देखने के लिए पूरा बिहानी स्टेडियम दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरा रहता है। प्रतियोगिता में देश भर की 16 टीमें भाग ले रही हैं।
ऐसी बुद्धि कौन समझा रहा क्या करना होगा स्वच्छ भारत अभियान भी खबरों में नजर आने के लिए चला और आखिर में दम तोड़ गया। इसका प्रमाण नजर आया नई खुंजा में। एक गली में नगर परिषद के कर्मचारियों ने ही कचरा फेंक दिया। इससे नागरिक आक्रोशित हो गए और उन्होंने गाहे बगाहे स्वच्छता अभियान पर सवाल उठाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।